भारत की सबसे डरावनी जगह, एक ऐसी जगह जो घने अंधेरे, रहस्य और खौफ में डूबी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भानगढ़ का किला, इसके खंडहरों में आज भी कुछ ऐसे भयानक राज दबे हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तो चलिए इस खौफनाक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये कोई सुनी सुनाई कहानी या किसी डरे हुए इंसान का लगाया हुआ बोर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही असली ऑफिशियल सरकारी चेतावनी है। खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने इसे किले के मेन गेट पर लगाया है। इस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। आखिर क्यों? अरावली की पहाड़ियों के साए में जब इस जगह को देखा जाता है तो माहौल सच में बहुत बेचैन करने वाला लगता है। सोचिए, 9,000 से ज्यादा घर और किसी भी घर की छत सलामत नहीं है। रात के खुले आसमान के नीचे हजारों बिना छत वाली ये इमारतें खड़ी हैं। एक पूरा का पूरा आबाद शहर जो अब सिर्फ मौत और खौफनाक कहानियों का एक ढांचा बनकर रह गया है। भानगढ़ की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है काले जादू और एक भयानक श्राप से। कहा जाता है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जिसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत चालाक थीं। उसे चाल समझ आ गई। उसने वो इत्र की शीशी एक भारी चट्टान पर दे मारी। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ गया और उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे शहर को विनाश का ऐसा श्राप दिया जिससे यहाँ कभी कोई दोबारा आबाद नहीं हो सका। और ये खौफ आज भी महसूस किया जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट हों या फिर बॉलीवुड फिल्मों के क्रू मेंबर्स, सब ने ऐसे डरावने अनुभवों का जिक्र किया है जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए। औरतों के रोने की गूंज, खाली कमरों में अचानक चूड़ियां टूटने की आवाजें और घने अंधेरे में ऐसा लगना जैसे कोई भारी साया पीछे पीछे चल रहा है। कुछ लोगों को तो हवा में अचानक पुराने इत्र की महक भी आई है। और सबसे डरावना किस्सा तो वो है जब घुप अंधेरे में किसी अनजान शख्स की आवाज आई, दे वॉन्ट यू। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भानगढ़ के ये डरावने भूत वाकई सच हैं? क्या सच में वहां कोई आत्माएं भटक रही हैं? चलिए इस खौफनाक कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं। जब हम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जांच की रोशनी इन परछाइयों पर डालते हैं तो क्या नजर आता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरी खौफनाक कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हैं। जी हां, राजकुमारी रत्नावती या उस काले तांत्रिक सिंघिया का कोई भी वेरीफाइड ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहीं मौजूद ही नहीं है। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी शायद सिर्फ एक मनगढ़ंत और बेहद नाटकीय लोक कथा है। अब ये सवाल आना लाजमी है कि अगर भूत नहीं है तो वो अजीब सा डर और बेचैनी क्या है? यहीं एंट्री होती है साइंस की। इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया है कि असल में ये इंफ्रासाउंड का कमाल है। ये 20 हर्ट्ज से कम की वो खामोश ध्वनियां हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इसे महसूस कर लेता है। हमारा शरीर इन इंफ्रासाउंड वेव्स को डर, अचानक होने वाली घबराहट और एक अजीब सी भूतिया मौजूदगी के रूप में महसूस करता है। और भानगढ़ में ये इंफ्रासाउंड आता कहाँ से है? दरअसल भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहाँ हल्के भूकंपीय झटके आते रहते हैं। इसके अलावा जब तेज हवाएं इन पुराने टूटे फूटे खंडहरों से टकराती हैं तो ये डर पैदा करने वाली इंफ्रासाउंड प्राकृतिक रूप से बनने लगती है। यानी जो डर महसूस होता है वो कोई भूत नहीं बल्कि वहां की बनावट और हवा का विज्ञान है। एक और बहुत दिलचस्प बात है, इसे मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। होता यह है कि जब लोग भानगढ़ पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में पहले से ही श्राप और भूतों की भयंकर कहानियां भरी होती हैं। उनका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है और इस वजह से सिर्फ किसी अनहोनी की उम्मीद करने भर से उन्हें हवा का एक हल्का सा झोंका भी किसी भूत के हमले जैसा लगने लगता है। और हमारे दिमाग का ये मनोवैज्ञानिक खेल यहीं खत्म नहीं होता। पैराडेलिया नाम का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब कोई इंसान खंडहर के उन घुप अंधेरे कोनों में झांकता है तो हमारा दिमाग कुदरती तौर पर उन टूटे हुए पत्थरों और परछाइयों को जोड़कर डरावने इंसानी चेहरे बनाने लगता है। असल में वहां कुछ नहीं होता, बस हमारा दिमाग उन आकृतियों को भूत बना देता है। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखें तो सच्चाई एकदम साफ हो जाती है। रात में रोती हुई औरतों की आवाजें या अदृश्य साए, ये सब डरावने भ्रम हैं। इनकी जगह जो असली और ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है वो है जंगली लकड़बग्गों की गूंजती आवाजें, खंडरों में होने वाला पैराडोलिया और इंफ्रासाउंड से पैदा होने वाला शारीरिक खौफ।
और अगर अब भी कोई शक हो तो बता दें कि थर्मल कैमरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर जैसे एडवांस्ड उपकरणों के साथ अनुभवी घोस्ट हंटर्स भी यहां आ चुके हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने इन अंधेरे खंडरों में पूरी की पूरी रात बिताई, चप्पे चप्पे की जांच की, और उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, एक भी भूत नहीं मिला। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। तो अब एक बहुत ही वाजिब और बेहतरीन सवाल सामने आता है। अगर वहां सच में कोई भूत नहीं है, तो फिर सरकार ने गेट पर वो इतनी खौफनाक चेतावनी वाला बोर्ड क्यों लगाया है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। सच तो ये है कि सरकार की वो चेतावनी इंसानों को किसी काले जादू या भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं है। वो हमें उन बहुत ही असली और जानलेवा शिकारियों से बचाने के लिए है जो रात के अंधेरे में इन खंडरों में घूमते हैं। पुराने पत्थरों की इमारतें जो कभी भी गिर सकती हैं, रास्ता भटका देने वाला घुप अंधेरा, और सबसे बड़ी बात, पास ही मौजूद 886 वर्ग किलोमीटर में फैला सरिस्का टाइगर रिजर्व। रात में यहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्गों के झुंड का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और हाँ, वो खून जमा देने वाली चीखें जो अंधेरे में गूंजती हैं, वो किसी श्रापित आत्मा की नहीं है। वो असल में जंगली लकड़बग्घों यानी हायना की आवाज़ें हैं। जो भयानक आवाज़ें सुनकर लोग दहशत में भागने लगते हैं, वो असल में सिर्फ उन जंगली जानवरों के एक दूसरे से बात करने का तरीका है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। अगर कोई श्राप नहीं था तो 9000 घरों वाला वो फलता फूलता और इतना अमीर शहर अचानक एक वीरान खंडहर में कैसे तब्दील हो गया? इसका जवाब किसी जादुई श्राप में नहीं, बल्कि इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने में छिपा है। साल 1783। ये वो साल था जिसने भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये साल चालीसा अकाल की शुरुआत था। ये कोई मामूली सूखा नहीं था। एक्सट्रीम एल नीनो मौसम पैटर्न की वजह से आया ये एक बेहद भयानक और विनाशकारी अकाल था। इस भयानक अकाल ने वहां की भारी आबादी को खत्म कर दिया। एक तरफ राजनीतिक पतन और युद्ध चल रहे थे, और दूसरी तरफ खाने और पानी की इतनी भयानक कमी हो गई कि लोगों को जिंदा रहने के लिए भानगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि इस दर्दनाक त्रासदी ने कभी हंसते खेलते इस शहर को एक वीरान खंडहर बना दिया। अब सोचने वाली बात है कि जब सच्चाई ये है तो भूतों वाली कहानी आज भी इतनी मशहूर क्यों है? दरअसल हमारा इंसानी दिमाग अकाल जैसी दुखद सच्चाई से ज्यादा एक श्रापित तांत्रिक के ड्रामे को पसंद करता है। दूसरी बात, वहां की लोकल टूरिज्म इकोनॉमी भी इसी सबसे डरावनी जगह वाले टैग पर चलती है। और सोशल मीडिया तो है ही, वो ऐसी डरावनी और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों को आग की तरह फैलाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरी बात समझ सकते हैं। जैसा कि मैरी क्यूरी ने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब एक खौफनाक झूठ के अंधेरे को ज्ञान और विज्ञान की रोशनी चीरती है, तो असली डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। चीजें असल में उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वो बिना समझे लगती हैं।